दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी मेरी जान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से? तो इसमें ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी है अंतः संबंध का सिद्धांत, डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारा सही होगा डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों के इसमें ऑप्शन है स्किनर द्वारा, बी है पियाजे द्वारा, सी है कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, सही हो जाएगा पियाजे द्वारा। बी ऑप्शन सही है, पियाजे द्वारा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? पहला ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, दूसरा है तटस्थ, तीसरा है नकारात्मक और चौथा है अग्रोन्मुखी। तो इसमें उत्तर सही होगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ये सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न जो हैं ये पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें चौथा है, सीखने के अंतःदृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है वैगोत्स्की, तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी और चौथा है पावलोव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ये सही हो जाएगा, पावलोव। बढ़ते हैं आगे पांचवें प्रश्न की ओर। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे छठवें प्रश्न की ओर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आपका सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन, दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। मन का मानचित्रण संबंधित है। प्रश्न है मन का मानचित्रण संबंधित है। सातवां प्रश्न है, ए मन का चित्र बनाने से, बी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, सी बोध बढ़ाने की तकनीक से, डी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो इसका सी सही हो जाएगा, बोध बढ़ाने की तकनीकी से। तो मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? बोध बढ़ाने की तकनीकी से। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? विशेष विद्यालयों में, विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करते हैं जहाँ पर हर तरह के, हर वर्ग के, हर विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? अन्य समान बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, 10वां प्रश्न। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है?
अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। तो इसमें उत्तर सही होगा, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दोस्तों ये 10 ऐसे प्रमुख क्वेश्चन थे जो सीटेट के पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको अपनी सीटेट 2022 की तैयारी को मजबूत बनाना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके लिए हर तरह के जितने विषय हैं सीटेट में सबके लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले विषय के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ।